अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इसरा और आप देख रहे हैं इनसाइड विद इसरा। तो जैसे कि हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई हैं। एक पे जो था मेरा इंट्रोडक्शन था, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और इस चैनल का मकसद शेयर किया है। उसके अलावा सेकंड जो वीडियो थी वो थी लेक्चर थी हमारी किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर, नंबर उसके टाइप्स के ऊपर था। ठीक है जी। जो हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है वो जल्दी से वो वीडियोस देखे और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आई हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें अगर कोई आपके पास सवालात हैं, कोई सवाल है टॉपिक से रिलेटेड होते हैं या किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी है या वो टॉपिक जो आप चाहते हैं कि आपको समझना है मुझसे, तो वो आप ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है क्या? सिंपल, ये बहुत बार टॉपिक सुना है हमने और लेकिन इसमें डिफरेंशिएट करना अक्सर स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो फैक्टर सिंपल वर्ड में जो बताऊं, अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली, जो दूसरे नंबर से क्या कर सके, डिवाइड कर सके एंड लिविंग नो रिमाइंडर, मतलब कि पूरा पूरा टेबल लगना जिस पर, सिंपल वर्ड में। तो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है, फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स, अगर फैक्टर 12 पे देखे जाए फैक्टर्स क्या होते हैं तो बता देती हूँ मैं आपको किस तरह से हो गए। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12। अब देखें, आपके पास ना एक सिंपल सा सवाल है ठीक है, वो ये कि क्या 12 के ऊपर 1 का टेबल लगता है? तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं, कहाँ लगता है, नहीं लगता। कुछ कहेंगे यस लगता है। लेकिन देखें, हर वो नंबर, अगर मैं कहूँ टू, क्या टू पर 1 का टेबल लग रहा है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर सेम आ जाता है। तो 1 पर हर किसी का टेबल लगता है या हर किसी का टेबल 1 पर लगता है, जैसा कहें। तो 12 पर 1 का टेबल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 12 से करेंगे तो 12 ही आंसर आएगा। ठीक है जी। तो जो 1 है वो पहला फैक्टर होता है हर एक नंबर का। उसके अलावा आपने देखा होगा जो 2 है, 2 का टेबल क्या 12 पे लग रहा है? जी बिल्कुल लग रहा है। कितने टाइम लग रहा है? 6 टाइम लग रहा है। क्या 2 का टेबल 6 टाइम लग रहा है? बिल्कुल। तो 2 भी एक क्या हो गया, फैक्टर। क्या 3 का टेबल लग रहा है 12 पे? यस लग रहा है। कितनी बार? 4 टाइम्स। क्या 4 का टेबल लग रहा है 12 पे? यस। कितने टाइम? 3 टाइम। इस तरह से वो फैक्टर्स जो कि जिसका टेबल पूरा पूरा लग रहा। क्या 6 का टेबल लगता है 12 पर? यस बिल्कुल लगता है। कितने टाइम लगता है? 2 टाइम्स लगता है। और 12 का टेबल कितनी बार लगता है? 1 टाइम लगता है। तो ये जितने भी हमारे पास हो गए ये सारे क्या हो गए हैं, फैक्टर्स। क्या? फैक्टर्स। अगर मैं आपको बताऊं कि फैक्टर्स का एक और भी तरीका चेक करने का किस तरह से हमारे पास सही हो रहे हैं वो भी दिखा देती हूँ। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो देखें, 4 एंड 3 मल्टीप्लाई करें, इसको क्या आंसर 12 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ रहा है 12? 12 आ रहा है आपका? बिल्कुल आ रहा है। एंड 12 और 1 को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर 12 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो उसका क्या मकसद हुआ कि इन पर टेबल हमारा लग रहा था। ऐसे इन 6 नंबर्स हैं जिसका टेबल किस पर लग रहा है, 12 पर। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स। फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे हिस्से, वो हिस्से जो कि हर एक नंबर के लिए पूरी तरह से डिवाइड हो सके। ठीक है जी। अच्छा, इसके की फैक्टर्स क्या हैं जिसको हम सिंपल कह सकते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है, फैक्टर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई लिमिट हो, लिमिटेड हो। सही है। अब मैं यहाँ पे 12 का फैक्टर्स निकाला, क्या ये 12 तक रुका हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि हमने 12 का ही निकालना था तो 12 तक रुकेगा। अगर हमने 100 का निकाला तो 100 तक रुकेगा। मकसद बताने का ये है कि जो लिमिटेड हो तो वो हमारे पास क्या होता है, फैक्टर्स होता है। ठीक है जी। फैक्टर्स में लिमिट्स होती है। आपको लिमिट्स किस तरह से बताई जाएंगी कि नंबर दिया जाएगा, अब फॉर सपोज मैं कहूँ 18 का निकाल के दिखाएं, तो आप कहोगे ये जो नंबर चलेगा ना, ये हमारा ये कहाँ तक चलने वाला है, ये 18 तक ही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलने वाला कहीं भी। ठीक है, तो लिमिटेड होता है। दूसरी है, एवरी नंबर हैज वन एंड इटसेल्फ अ फैक्टर। अब वन मैंने आपको बताया, वन भी होता है और इटसेल्फ भी होता है। यहाँ पर आपको क्लियर करवाया है मैंने
कि 1 जो है वो भी एक फैक्टर है और जो इटसेल्फ है जो 12 का निकाला था वो भी एक क्या हो गया फैक्टर है। एक तो ये हमारे पास सिंपल सा निकल गया। उसके अलावा तीसरा जो है वो है ऑल फैक्टर्स आर लेस देन आर इक्वल टू देयर नंबर। जितने भी होंगे या तो वो लेस होंगे या इक्वल होंगे। अभी मैंने आपको ये चीज क्लियर करवाई थी कि लेस और इक्वल किस तरह से। क्या ये 6 जो है 6 जो है वो 12 से लेस है? बिल्कुल लेस है। क्या ये सही कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है। आर इक्वल, आर का मतलब है या इक्वल होगा या लेस होगा। ठीक है, तो क्या 12 यहाँ पे जो दिया गया था फैक्टर्स निकालने थे जिसके 12 के निकालने थे, क्या ये 12 तक रुक गया? क्या इक्वल हो रहा है 12 के? बिल्कुल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल वाली चीजें भी सही कह रहे हैं कि भाई हाँ लेस देन भी हो रहा है और इक्वल भी हो रहा है। तो ये सारी जो तीनों पॉइंट्स थी वो हमारी क्या हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी है। आप सबको समझ आ रही होंगी क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। ओके जी, आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, वो है मल्टीपल। तो मल्टीपल है क्या? मल्टीपल्स सॉरी, मल्टीपल नहीं मल्टीपल्स। ठीक है जी, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं ये आपको बता दूं। मल्टीपल्स होते हैं अ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज अ रिजल्ट व्हेन दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं आपके पास? वो नंबर का रिजल्ट होता है जो कि मल्टीप्लाइड कर रहे होते हैं उस नंबर के साथ। अब वो किस तरह से हो रहे हैं मैं आपको बताती चलती हूँ। होल नंबर के साथ किस तरह से होंगे आपको पता है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट होने वाले, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। जिसको नहीं पता वो जल्दी से जाके वो वीडियो देखे और आपको क्लियर हो जाएगा कि होल नंबर्स होते क्या है। ठीक है जी, अब देखिए, अब यहाँ कह रहे हैं कि मल्टीपल्स करने हैं आपको किसके? 4 के। अब हम अगर मैं सिंपल कहूँ कि मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है तो आप कह दें इन अ सिंपल वर्ड, टेबल ऑफ गिवन मल्टीपल नंबर। जो आपको नंबर दे रहे हैं ना मल्टीपल्स करने के लिए, वो क्या होता है? उसका टेबल। अगर मैं कहूँ कि मल्टीपल्स ऑफ 4 तो आप 4 का टेबल सुनाते जाएंगे मुझे कि हाँ ये सारे इसके मल्टीपल्स है। अगर मैं कहूँ 2 के निकालना है तो आप कहोगे 2 का टेबल, 2 वन ज़ा 2, 2 टू द 4, 2 टू द 6, 2 3 ज़ा 6। इस तरह से आपने क्या करना है, इसका टेबल सुना देना है। तो टेबल जो कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है मल्टीपल्स। और ये लिमिट्स नहीं होती इनकी, इनकी लिमिट्स नहीं होती। अगर मैं कहूँ 2 का टेबल सुनाओ तो क्या आपके 20 तक सुनाएंगे? नहीं, आप आगे तक चलते जाएंगे, मतलब आप कहेंगे कि इससे आगे भी चलता जाता है हमारे पास टेबल। ठीक है, 10 एक लिमिट है। 10 हम कहते हैं कि एक लिमिट्स रखी हुई टेबल के अंदर हमने कि 10 लिमिट्स रखे। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए मल्टीपल्स के हिसाब से तो मल्टीपल्स में क्या होता है, उसकी लिमिट्स नहीं होती। अगर एक 4 है, 4 का लिखा हुआ है मल्टीपल्स, 4 टू द 8, 8 और 4 3 द 12, 4 4 16, 4 इस तरह से हमें क्या करते जाना है, इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया? मल्टीपल्स हो गया। ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई होप। अगर इसमें से कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर पूछें। ठीक है जी, आते हैं सेकेंड लेक्चर की पॉइंट्स की तरफ। ठीक है जी, तो मल्टीपल्स के की पॉइंट्स क्या होते हैं वो समझा दूं मैं आपको। देखें जी, मल्टीपल्स के की पॉइंट्स होते हैं कि मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसे कोई लिमिट्स नहीं होती। ये क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। अगर कहूँ कि 2 के मल्टीपल बताया तो आप 2 करते जाएंगे, वो भले 1000 तक पहुंच जाए, 1 लाख तक पहुंच जाए, तो आप मल्टीप्लाई को करते जाएंगे। ऐसे इवन नंबर्स के। ठीक है, इवन सॉरी इवन नहीं, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर वो नंबर क्या होगा? इसका मल्टीपल्स होगा अपने आप का। ठीक है जी, किस तरह से? जैसे कहूँ 4, अगर मैं कहूँ मैंने मल्टीपल्स आप 2 करें तो आप सबसे पहले अगर मैं कहूँ मल्टीपल्स ऑफ 2 तो आप ना पहले 2 को रखेंगे। सही है, पहले क्या रखेंगे? 2 को, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 10 को, लेकिन 2 का लाजमी रखना है क्योंकि हर जो नंबर है वो मल्टीपल क्या होता है? अपने आप का ही होता है। सही है, अच्छा। उसके अलावा जो मैं आपको बताऊं लास्ट में जो है हमारे पास है वो है मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऑलवेज ग्रेटर होते हैं या इक्वल होते हैं नंबर्स के साथ।
या तो इससे ज़्यादा हो जाएँगे या इसके बराबर होंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा होते जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है? और या इसके इक्वल होंगे, तो 2 के इक्वल हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था इक्वल, या इससे ज़्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा हो रहे हैं। तो की पॉइंट इसकी ये है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ तक था हमारा लेक्चर जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अपने हर वीडियो के लास्ट में मैं एक टेस्ट रखूँगी, जो कि आप लोगों ने करके दिखानी और उसका जो आंसर्स हैं, जो उसके आंसर हैं, वो कमेंट सेक्शन में बताने हैं हमें, ठीक है जी। तो पहला मैं अगर कहूँ कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 80 क्या होगा? तो इसका जवाब जिसको भी आता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके अलावा लिस्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के 5 मल्टीपल्स बताने किस चीज़ के? 7 के, वो भी बिल्कुल ईजी है। उसके अलावा लास्ट वाला जो है वो एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 36, यस और नो, यानी ट्रू और फॉल्स, जो आपको सही लगे वो यहाँ पुट करें। 36 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, सही है क्या ये? अगर ट्रू है तो ट्रू लिखे, फॉल्स है तो फॉल्स। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 20, अगर ये सही है तो सही लगे तो ट्रू, अगर गलत है तो फॉल्स। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। आई होप आपको बहुत समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए फ़ायदा हुआ है इस वीडियो को देखने के बाद, आपने कुछ सीखा हो, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें, और वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और ये शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आपके अलावा भी दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कि सीखना चाहते हो, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और जो हमारे चैनल पे न्यू थे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, इंटरेस्टिंग वे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।